देखे पूरे पंजाब ने और मीडिया के थ्रू आप सबने दिखाए। एक तरफ था मुस्लिम लीग नून का वो कारकर्दगी, खिदमत का ट्रैक रिकॉर्ड, जिसके अंदर वो चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो जो महंगाई उन्होंने कम की है, जो उन्होंने आवाम की खिदमत की है वो बता रही थी। दूसरी तरफ गुंडे और वो दहशतगर्द जो 9 मई के भी जो है वो दहशतगर्द हैं और आज वो खड़े होकर वहाँ पर नंगी और गंदी गालियाँ देते हैं, हाउस के अंदर बदतमीज़ी करना इनका वतीरा है। हम भी अपोजिशन में रहे हैं, हमने बुज़दार जैसा एक बेज़रर एक टोट बटोट वज़ीर आला होता था, हमने कभी उसकी भी जो है वो उसको हमने कभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं की थी, पार्लिमानी रिवायात की कभी लाइन क्रॉस नहीं की। ये जब उठते हैं ये बदतमीज़ी करते हैं, जब उठते हैं ये गंदी नंगी गालियाँ देते हैं और इनके लोगों को शायद ये करने पे शाबाश तो यकीनन मिलती है, लेकिन ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। एक तो ये बात तय है कि आज जो कुछ चीफ मिनिस्टर साहबा की तकरीर के दौरान हुआ है, ये ज़रूर जहन में रखें कि स्पीकर अहमद खान के होते हुए इन 4 महीने में जितनी लिबर्टी और लेवरेज इस अपोजिशन ने ली है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम कई दफ़ा जो है वो स्पीकर साहब से कहते थे कि स्पीकर साहब हम कुछ नहीं करते थे, हमें परवेज लाई निकाल के जो है वो बाहर फेंक दिया करता था, हमारे साथ जो है वो जितना भी बुरा सलूक ये कर सकते थे करते रहे। दूसरी तरफ इनको दफातर मिल रहे हैं, इनको पेट्रोल मिल रहे हैं, इनको जो है वो बाकायदा पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ 3-3 घंटे जो है ये 4-4 घंटे ये गुफ्तगू करते हैं। और कल आपने देखा, आप सब लोग चूँकि कवर करते हैं, कल 2 घंटे सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर हुए। कल भी जो सप्लीमेंट्री बजट है वो एजेंडे पे था, लेकिन उसके बावजूद स्पीकर साहब जो है वो एक जमहूरी माइंडसेट के हामी हैं। वो हमेशा उन्होंने बहुत स्पेस दी, बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेस दी अपोजिशन को। और आज जो हरकत इन्होंने की स्पीकर साहब ने जो एक तरीकाकार होता है कि हाउस को स्मूथली चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन को जो है वो लेके बैठते हैं, स्पीकर साहब कस्टोडियन हैं। उन्होंने कोशिश की, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर भी उन्होंने बात की कि जो है वो सीएम साहब तकरीर करें, उसके बाद अपोजिशन लीडर्स को रिबट कर दें, यही एक जमहूरी तरीकाकार है। लेकिन जो कुछ हुआ है उसके बाद ये तो हमारा तो कम अज़ कम ये तमाम MPs का जो हुकूमती साइड पे हैं, एक तो फैसला है कि अब हम पंजाब असम्बली में किसी की तकरीर नहीं सुनेंगे। और ये जो भाषण हमें अपोजिशन लीडर साहब वन साइडेड भाषण पिन ड्रॉप साइलेंस में देते रहे हैं और इनके हम हर झूठ सच जो है वो हम सुनते रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहबा ने बड़ा अच्छा आपको कंपैरिजन दिखाया कि जब ये मसरूफ़ थे, ये किन चीज़ों में मसरूफ़ थे। ये कल उस वक्त भी यही कर रहे थे, उस वक्त ये करप्शन में मसरूफ़ थे, उस वक्त ये तकर्री तबादलों में पैसे लेने पे मसरूफ़ थे, उस वक्त ये फराह गोगी के जो है वो और पिंकी पीरनी के दौरे हुकूमत में मसरूफ़ थे। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो अपने 100 दिन की कारकर्दगी है वो सामने रखी, तो अपोजिशन लीडर साहब अनफॉर्चुनेटली अब उनको अपनी मेडिसिन जो है वो टेस्ट करनी पड़ेगी। दूसरी एक बात यह है कि उठते उठते स्पीकर साहब ने जो है वो ये कहा कि वो अपना रूल 210 जो है वो इन्वोक करेंगे, जो उनको पावर देता है कि हाउस की कार्रवाई को स्मूथ चलाने के लिए जो इक़दामात उनको लेने चाहिए। अल्लाह जाने वो इक़दामात क्या होंगे, लेकिन मैं मेरी बहुत पुरज़ोर सिफारिश होगी। मैं स्पीकर साहब से गुजारिश करूँगी कि स्पीकर साहब को इस हाउस को जो है, बहुत अच्छी बात है उन्होंने अपोजिशन को बहुत लीवरेज दिया, बहुत अच्छी बात है वो जमहूरी माइंडसेट के हामी है, बहुत अच्छी बात है वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन को वो साथ ज़्यादा लेके चले हैं। 4 महीने में हमने वन साइडेड गालियाँ खाई हैं और ऐसी गंदी और नंगी गालियाँ ये निकालते हैं। मरियम के पापा के बारे में बात करते हैं तो टेरियन के पापा के बारे में तो बात होगी और वो बात हमें करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ तो आप 9 मई के मुजरिम हो, एक तरफ आप जलाओ घिराओ दहशतगर्द माइंडसेट हो आपका, और दूसरी तरफ वही दहशतगर्दी अब आके हाउस के अंदर करें और हम खामोशी से आपकी शक्ल देखें। ये इनफ इज़ इनफ। अब मुझे उम्मीद है और इंतज़ार है कि स्पीकर साहब ने जो कहा है कि वो रूल 210 जो है वो इन्वोक करेंगे, जो ऑर्डरली बिहेवियर है, जो इनका एक तो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो बिहेवियर आज पंजाब असम्बली के अंदर हुआ है उसके ऊपर स्पीकर साहब के फैसले का हमें भी इंतज़ार रहेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों गाड़ी के पहिए होते हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो जिस दिन उन्होंने ओथ लिया वो खुद चल के गई, वो अपोजिशन लीडर की सीट के ऊपर गई, जाके कहा मैं आपकी भी वज़ीर आला हूँ, मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि गाली देकर, गुंडागर्दी करके और बदतमीज़ी करके जो है वो गंदी नंगी गालियाँ दे के इनको लगता है कि ये हमें डोमिनेट कर लेंगे, तो इनकी गलतफहमी है, ये नहीं होगा। और हम इंतज़ार करेंगे कि स्पीकर साहब इस पर क्या फ़ैसला फरमाते हैं।
لیکن ہم نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ یقیناً ایز اے پارلیمنٹری پارٹی ہم نے یہ فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اب اپوزیشن کو جیسا کرے گی وہ ویسا ہم سے ریسیو کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اپوزیشن لیڈر جو ہے اب ان کو جو لبرٹی ملتی ہے نا بھاشن دینے کی ہمیں جو ہے وہ بالکل پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ وہ اب ان کو میسر نہیں ہوگی. شکریہ. یہ اسپیکر صاحب کا اختیار ہے, یہ اسپیکر صاحب کا اختیار ہے. دیکھیے آج کی بات نہیں ہے, انہوں نے بتیرا بنا لیا ہے. جب اٹھتے ہیں دیکھیے بجٹ پہ تقریر کرتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کو گالی دینا جو ہے وہ ہماری لیڈرشپ کے بارے میں گندی زبان استعمال کرنا, یہ اختیار ان کو کہاں دیا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, یہ کون سے رول میں؟ اگر ہم ٹیرین کے پاپا کا جو ہے وہ ذکر نہیں کر رہے کہ ٹیرین ایگزسٹ نہیں کرتی ہے نا, کیا عدت میں نکاح ہوا نہیں؟ لیکن ہم نہیں کرتے چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لائن رہنی چاہیے. بٹ اگر ان کو لائن کراس کرنے کا شوق ہے تو بھائی یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, پھر بتا دیں گے ان کو. نہیں ہم ماحول نہیں خراب کریں گے, ہم اب ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے. ہم نے ماحول خراب کرنا کبھی بھی ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. میں نے تو گزارش کی ہے کہ ہم 4 مہینے سے سر نیچے کر کے گالیاں سن رہے ہیں, گندی اور ننگی گالیاں اس ہاؤس کے اندر جہاں ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہے. اتنا لحاظ نہیں ہے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا, تو لحاظ آپ کو ہے نہیں, نہ آپ کے لیڈر کو ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر بات کریں گے, ہر ایک کی توہین کریں گے. آپ کو یاد ہے چیف منسٹر صاحبہ کی پہلی جس دن سپیچ تھی اس دن بھی کھڑے ہو کر اتنی گندی اور ننگی باتیں کی تھی حافظ فرحت نے. ہمیں بھولی تو نہیں ہے لیکن ہم نے برداشت کا, ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا. اب وہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ جو ہے وہ ایک لمٹ تک ہوتا ہے. یہ اب دیکھتے ہیں اسپیکر صاحب کی یہ ڈومین ہے کہ اسپیکر صاحب اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اسپیکر صاحب اپنا فیصلہ کریں گے ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس, اور ہم اپنا فیصلہ کریں گے ایز پارلیمنٹری پارٹی. یہ پیٹی ایشو ہے, یہ پیٹی ایشو ہے. آج ہم بڑے ایشو پہ بات کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کیوں پنجاب کی ترقی سے جلتی ہے, تحریک انصاف کو کیوں تکلیف ہے پنجاب کی ترقی سے جو مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں.